बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया। इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो गई कि सारी रात कौमी असम्बली का इजलास जारी रहा। और आज मेरा वीलॉग इंतहाई अहम है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा रात के अंधेरे में बिलावल भुट्टो और शरीफ ख़ानदान की खुशियाँ और रात के अंधेरे में क्या इमरजेंसी हो गई थी। दूसरा मेरा कि जो लोटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए हैं उनके बारे में कप्तान का अडयाला जेल से इंतहाई अहम पैगाम आया है। और तीसरा जो तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों में हल्की पुल्की मायूसी आई है कि पता नहीं अब क्या होगा इस कानून तरमीम के मंजूर होने के बाद। अब मैं अपने पहले हिस्से की तरफ आता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे ही कौमी असम्बली रात गए, रात 12 बजे का टाइम, वो कौमी असम्बली के अहाते में आते हैं। वहाँ पर कवरेज करने वाले नेशनल असम्बली और सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करने वाले हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और तजर्बाकार साथी मतीउल्लाह जान वहाँ मौजूद थे। जैसे ही बिलावल भुट्टो अपनी बहन के साथ गाड़ी से उतरता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी, मतीउल्लाह जान मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन हो, मंजूर हो गई है, ऐसे एक्ट किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि जैसे इन्होंने कश्मीर फतह कर लिया है, उन्होंने कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को आज़ादी दिलवा दी है। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी माँ के जिसकी कोख से जन्म लिया था, जिसका दूध पी के जवान हुआ था, शायद उनके कातलों का बदला ले लिया है। इतनी ज़्यादा खुश थे। यहाँ मैंने अपने मेरे नाना के साथ जिन्होंने उन्हें नाजायज़ फांसी के फंदे पर चढ़ाया, शायद मैं उनके खिलाफ ऐलान जंग कर गया हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी तो उनके साथ खड़ा है, कदम ब कदम खड़ा है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ज़्यादा आपकी सफाई ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ। वो उनके साथ खड़ा हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये जो आपने शैतानी तरमीम मंजूर कराई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई भी पाकिस्तान में फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि कानून तो पाकिस्तान में उसी दिन टूट चुका था जिस दिन उमर अतैयाब बंदियाल की अदालत खुली थी रात को 12 बजे, जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 12:45 बजे खुल गई थी। रजीम चेंज के वक़्त कानून तो उसी वक़्त पाकिस्तान में उड़ गया था। कानून उस वक़्त उड़ा था जब चादर चार दीवारी का तकद्दस पेमाल करते हुए पुलिस वाले बगैर वारंट के लोगों के घरों में घुस जाते थे, उनकी बेटियों को, बीवियों को, उनकी बहनों को, उनकी माँओं को अगवा कर लेते थे। कानून तो उसी दिन ही टूट चुका था। फिर कानून उस दिन मज़ीद नंगा हुआ। आईने पाकिस्तान की धज्जियाँ उसी दिन उखाड़ दी गई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली से रिज़ाइन कर दिया था। आइन में साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत होने हैं, चाहे हालत जंग हो। उसी दिन आइन तो टूट चुका था। उन्होंने आइन को उसी दिन 5-5 कर दिया था। आइन पाकिस्तान बचा ही कहाँ है। फिर अगली बात पे हम आते हैं। कप्तान का हंगामी पैगाम आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए। कप्तान अभी तक डट गया है और कप्तान ज़्यादा खुश है पहले से। कप्तान ने साफ कह दिया है कि जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ में 19-20 के गद्दार थे भी, वो भी नंगे हो गए हैं। अब मेरी पार्टी में जो बचेगा वो बिल्कुल नजरियाती लोग होंगे, वो हक के साथ खड़े होने वाले लोग होंगे। उन्हें कोई भी दुनिया की ताकत ना खरीद सकेगी, ना उनका सौदा कर सकेगी। वो मैं एक नज़रिया दे के जा रहा हूँ और नज़रिया कभी मरता नहीं है। नज़रिया देने वाले यहाँ दुनिया से कूच कर जाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया उस वक़्त तक रहेगा जब तक लोग उनके नज़रिए की पैरवी करते रहेंगे। कप्तान खुश हुए हैं और लोटों के लिए उन्होंने कहा है कि क्या उन्होंने जहांगीर तरीन का हाल नहीं देखा? क्या उन्होंने राजा रियाज को नहीं देखा? क्या उन्होंने उस्मान बुज़दार को नहीं देखा? क्या उन्होंने परवेज़ खट्टर को नहीं देखा? क्या उन्होंने महमूद खां को नहीं देखा? उनसे ज़्यादा बुरा हशर इन लोगों का होगा, क्योंकि इन लोगों ने टिकट लेते वक्त और इलेक्शन जीतने के बाद कुरान पाक पर हलफ दिया है और कहा है कि हम मरते दम तक हर सूरत में कप्तान के साथ रहेंगे। इन्होंने अमानत में ख़यानत की है, इसलिए इनका अंजाम ज़्यादा बुरा होगा। ना खल्के खुदा इनको माफ़ करेगी, ना अल्लाह ताला इन्हें माफ़ करेंगे। और फिर आ जाती है बात
کہ तहरीक इंसाफ जो कानून ये पास कराया है इन्होंने तरमीम, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो घड़ा इन्होंने खोदा है ना, ये घड़ा में ये खुद गिरने वाले हैं, ये अपने घड़े में खुद गिरेंगे, वो दिन दूर नहीं है। कप्तान कहता है कि मैं अभी भी किसी बात पर समझौता नहीं करूंगा। मेरे कारकुन डटे हुए हैं और वो डटे रहेंगे। जब तक मेरा नज़रिया अवाम के दिलों तक है, मुझे वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, क्या हम इतनी सी बात पे परेशान हो जाएंगे? हमारा कप्तान इतने जुल्म सहने के बाद अभी तक परेशान नहीं है, और वो हंस कर कह रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तक मैं तुम्हें अवाम के सामने जो तुम्हारी कसर रहती है ना नंगे होने की, मैं वो भी दिखाऊंगा। मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दिया है, और जो कोई हल्का फुल्का तन पर एक टाकी भी थी कपड़े की, वो भी उतार फेंकी है। इन दोनों जमातों का जो नूरा कुश्ती थी, कप्तान ने वो भी नंगी कर दी है कि ये सब एक ही हैं। और ये देखें कि ये जाली हुकूमत ये तरमीम करने की अहल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतनी बदमाशी पर उतरा हुआ है, कप्तान ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी हुक्म मानने को तैयार नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने ही कानून तोड़ दिया, कानून होया कौन सा जो कोई नई बात आ जाएगी? बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज से हंस कर ये बताना चाह रहे हैं कि हमने आप लोगों को तोड़ दिया है। और कप्तान कहता है कभी भी मेरा नज़रिया जो लोगों के दिलों में और अब खून की तरह बह रहा है उनके जिस्मों में, वो नज़रिया कभी मर नहीं सकता। कप्तान को इतना ज़्यादा यकीन है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी करें, क्योंकि फायर वाइल का असर टूटे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।